नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे ठोसों के गुण के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है ठोसों के बारे में, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो क्या है, ठोसों के गुण, यानी कि ठोसों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ठोस हमने अलग अलग तरह के पदार्थ पढ़े, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को हमने क्लासिफाइड किया, अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया, जालक पढ़ा, ये सब हमने जान लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ठोसों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, ठोसों के गुण की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ठोसों में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं, दो प्रकार के गुण। कौन कौन से हैं वो गुण? वो गुण है हमारे विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। तो बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चलता है विद्युतीय गुण, जिसमें कि विद्युत से संबंधित कुछ होगा, है ना, और चुंबकीय गुण मतलब चुंबक से संबंधित होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि जो ठोस पदार्थ हैं वो ठोस पदार्थ विद्युत में किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर भी इनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। कैसे? विद्युतीय गुण, यानी कि विद्युतीय गुण जो भी पदार्थ अलग अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं उसके आधार पर उनको तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? चालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक है, तो तीन प्रकार से हैं ये विद्युतीय गुण जो पदार्थ प्रदर्शित करते हैं, उन्हें तीन तरह से वर्गीकृत किया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, अब आते हैं चुंबकीय में। तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को क्या नाम दिया गया? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरो चुंबकीय। ठीक है, तो यह सारे के सारे उदाहरण हैं किस, यानी कि ये सारे प्रकार हैं अलग अलग तरह के किसके, चुंबकीय और विद्युतीय गुण जो भी ठोस पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ठोस हैं, हमने देखा कि अलग अलग तरह के ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, हमने उनमें सब चीजों को पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह ठोस पदार्थ कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या गुण ये दिखाते हैं, है ना। तो उसके आधार पर यहाँ पर हमने दो गुण पढ़ेंगे। दो गुण कौन कौन से हैं? विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। ठीक है, चुंबकीय गुण से क्या मतलब है कि चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण जब हम पढ़ते हैं तो चुंबकीय गुण से तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर यह किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और विद्युतीय गुण का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो उसके आधार पर इनको यहाँ पे अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी, विद्युतीय गुण की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों विद्युतीय गुण की। अब नाम से पता चलता है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि विद्युत से संबंधित है, बिल्कुल सही है, विद्युत से संबंधित है, यानी कि विद्युत का अगर प्रवाह किया जाए इन ठोस पदार्थों में तो क्या होगा, क्या होगा, सोचिए। वैसे तो आप लोग फिजिक्स में भी ये सब पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे आगे। तो विद्युतीय गुण में हम पढ़ते हैं तीन तरह के गुण, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर चालक की। अब नाम क्या है, चालक, यानी चलने वाला। तो इसमें क्या चल रहा है, क्या चलेगा इसमें, विद्युत धारा। देखो हम बढ़ रहे हैं विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण मतलब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। तो वे ठोस पदार्थ, चालक में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि वो ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें नाम दिया गया है चालक। ठीक है, या सुचालक, जो भी हम कहें। अब इनकी चालकता का मापन क्या होगा, देखो चालकता का मापन जो है वो होता है ओम
मीटर इनवर्स में, ठीक है। तो इसकी चालकता का जो मान होगा वो मान क्या होगा, वो होगा 10 की पावर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ हम लिखते हैं इसकी चालकता। तो चालकता जो होगी वो कितनी होगी, वो की होगी 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 ओम मीटर इनवर्स में, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, चालक है। क्या है, चालक। चालक मतलब इसमें वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है, हमें पता है कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है या तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो, उसी केस में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाहन होगा। तो इसका मतलब ये जो चालक वो ठोस पदार्थ है जिनमें क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी यहाँ पर ये चालकता प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखो, ऐसे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं जो कि चालकता प्रदर्शित करेंगे। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण हमारे पास में क्या होगी, धातुएं। क्या होता है, धातुएं। अब धातुएं कौन कौन सी धातुएं आ जाती हैं, सभी। देखो, धातु वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों। धातु वो पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवर्त सारणी में हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, धातु, है ना। अब देखो, धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यह चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर धातुएं कौन कौन सी हैं, कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, है ना। ये सभी जो है धातुएं चालकता प्रदर्शित करती है। देखो, हमारे घरों में वायरिंग की जाती है, किसकी होती है, कॉपर की, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, चालकता प्रदर्शित हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इजीली, ठीक है। तो वो पदार्थ, वो ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं उन्हें कहा जाता है सुचालक या चालक। इसमें सभी धातुएं आती हैं, ये इनकी चालकता का मापन है। और चालकता क्यों हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रकार हम देखते हैं, कुचालक। अब कुचालक का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कुचालक यानी कि जिसमें चालकता नहीं है। ये वो पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है किसी भी केस में, ठीक है। तो वे हम लिख सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हमने नाम दिया कुचालक, ठीक है। अब ये कुचालक जो है, यह कुचालक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अगर मैं इसकी चालकता का मापन दूं तो चालकता इसकी क्या होगी, इसकी चालकता होगी 10 की पावर -20 से लेकर के -10 ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि इनकी चालकता माइनस में है, इसका मतलब इनमें कोई भी चालक प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी ये पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं रही। इसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो कुचालक होते हैं। ये तो हम सबको पता है ना। अच्छा, स्विच बोर्ड किसके बने होते हैं, आपको पता है। हमारे घरों में स्विच बोर्ड्स बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं, बैकेलाइट, जो क्या है, एक प्लास्टिक, क्या है,
प्लास्टिक। तो किस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है? एक ठोस पदार्थ ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक, इसीलिए स्विच बोर्ड किसके बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के, ताकि करंट ना लगे। ठीक है, तो प्लास्टिक है, रबर है, ये सभी पदार्थ जो हैं वो ठोस है लेकिन विद्युत के कुचालक है, यानी कि इनमें विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अब इसका एक कारण और भी है, जो मेन कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण यह हमारे कुचालक पदार्थ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अर्धचालक की। अर्धचालक कौन से होते हैं बच्चों? अर्धचालक वो होते हैं जो धातु व अधातु यानी चालक और कुचालक के मध्य वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कैसे? देखो, जो अर्धचालक है, देखो यहाँ पर हमने कहा कुचालक, हम इसको विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी विद्युत को रोकने वाला, विद्युत रोधी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक जो होता है वो क्या है? यह चालक व कुचालक के मध्य का व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको अर्धचालक वो होते हैं जो धातु व अधातु के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं। चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? चालक धातु व अधातु के मध्य की जो चालकता है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखेंगे। देखो, इसका उदाहरण भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका उदाहरण है इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो, अब किस तरह से यह धातु और अधातु के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्या मतलब है इसका? किसका? अर्धचालक का। ठीक है, देखो होता क्या है, यानी कि ये क्या है? मान लीजिए चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, वो पदार्थ जो चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा करें जिससे कि ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाए। समझ में मेरी बात को? यानी कि ये ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो कि चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया उन पदार्थ के साथ में कि वो चालकता प्रदर्शित करने लग गए। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है अर्धचालक। तो चालक और कुचालक यानी धातु और अधातु के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अर्धचालक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो चालक और कुचालक के मध्य चालकता प्रदर्शित करते हैं। कैसे? यानी कि वो पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो कि चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने उनमें कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा मिलाया जिससे कि वो चालकता प्रदर्शित करने लग गए। ठीक है, तो अब वो क्या हो गए? चालक हो गए। अब ऐसा क्या किया मैंने उनके साथ में कि जो कुचालक पदार्थ थे वो चालक हो गए। तो उसके हमारे पास में दो तरीके हैं। क्या क्या है? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है हमारी किसकी? अर्धचालक की। यानी कि अर्धचालक में हम क्या कर रहे हैं? जो पदार्थ है वो हमारा कुचालक है। कौन सा पदार्थ है? कुचालक है। यह चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन हमने इसमें कुछ ऐसा कुछ मिला दिया जिससे मिलाने पर वो क्या हो गया? चालक हो गया। चालक हो गया। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या परिवर्तन किया हमने? यहाँ पे क्या किया? कुछ चेंज किया, या हम कह सकते हैं कुछ भी हमने ऐसा परिवर्तन किया, कुछ चेंज किया है। तो अब हम क्या करें? कुचालक को चालक में परिवर्तित कर दें। इसके दो कारण है बच्चों। पहला, हम क्या करें? ताप बढ़ाने पर, ताप देने पर। पहला मैंने किया ताप देने पर। ताप देने पर क्या हुआ? देखिए, ताप देने पर सबसे पहले जैसे हमने उदाहरण ले लिया किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है वो क्या बना रहा है? सिलिकॉन 4 बंध बनाता है। 14 ग्रुप का एलिमेंट है मेरा यहाँ पे। ये है सिलिकॉन, इस तरह से 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये सिलिकॉन है, यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सब तरफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये सिलिकॉन है। अब क्या हुआ कि ये जो सिलिकॉन है बच्चों, ये क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है इस तरह से।
अब क्या किया, जब मैंने इसको ताप दिया तो ताप देने पर ये बंध जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। और बंध टूटने पर क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन थे वो मुक्त हो गए क्योंकि ये बंध टूट गया। ताप देने पर बंध टूटा, बंध टूटने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने पर यह क्या प्रदर्शित करेगा, चालकता, चालकता प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, पहला तो ये किया। दूसरा क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे कि मेरा ये जो चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहा है पदार्थ वो चालकता प्रदर्शित करे। दूसरी बात मैं इसमें करूं अशुद्धि मिलाने पर। क्या किया, अशुद्धि, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर, है ना। अब अशुद्धि कैसे मिलाई जाए, देखो मेरा ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने 3 ग्रुप का एलिमेंट है, 13, 14, 15, ठीक है। 13 में मेरे कौन कौन से आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, है ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली, ठीक है। और 14 में मेरे आते हैं काशी गए संत प्रभु, ठीक है। एंड देन 15 पे मेरा आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास में है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन मेरा है कुचालक पदार्थ। कैसा है, कुचालक, यानी इसमें चालकता प्रदर्शित नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसमें अशुद्धि मिलाऊं, या तो मिलाऊं 13वें वर्ग की या मिलाऊं 15वें वर्ग की। तो 13वें और 15वें वर्ग की जो अशुद्धि हम मिलाते हैं इस तरह से चालक बनाने के लिए, उसके कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर फास्फोरस मिलाया। सबसे पहले मैं फास्फोरस यानी कि सिलिकॉन, पहला मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने किया सिलिकॉन के साथ में मैंने मिला दिया फास्फोरस को, ठीक है। तो सिलिकॉन मेरा 4 बंध बनाता है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी फास्फोरस, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 5, यानी 5 बंध बनाता है। अब इसके पास तो 4 बंध है, जैसे कि ये 4 बने, 1 2 3 4, तो चारों तरफ ये फास्फोरस से बना लेगा बंध। लेकिन एक फास्फोरस का बॉन्ड कहाँ जाएगा, वो तो फ्री हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है ना, 4 बंध बना रहा है। तो चारों के लिए इसके पास में 4 फास्फोरस बन गए बंध, है ना। फास्फोरस ने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन फास्फोरस बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर 5 बंध लाता है, यानी कि इसको 5 इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने के लिए। अब इसने 4 तो बाइंड कर लिए, अब कितना बच गया, 1। तो 1 वो क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना। और फ्री हो गया जहां पे मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही क्या प्रदर्शित हो जाएगी, चालकता, ठीक है। तो चालकता कब प्रदर्शित हो रही है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर यही हुआ जब हमने फास्फोरस मिलाया अशुद्धि के रूप में। 15वें वर्ग का हमारा फास्फोरस मिलाने पर यहाँ पे जो अशुद्धि प्रदर्शित हुई वो किस वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है उसे हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, चालक। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अब हम बात करते हैं, अब मैंने मिलाया, अगर दूसरी कंडीशन मैंने क्या की, दूसरी कंडीशन मैंने की सिलिकॉन के साथ में मैंने मिला दिया एल्यूमिनियम को। पहले मिलाया फास्फोरस को, अब सेकंड कंडीशन में मैंने किसको मिला दिया, एल्यूमिनियम को, ठीक है। तब एल्यूमिनियम जो है, अब इसके पास में तो वही 4 बंध है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो मेरे पास में ये क्या बनाएगा, ये मेरे बनाएगा 3 बॉन्ड, 3, ठीक है। अब यहाँ पर जब एल्यूमिनियम के पास में तो सिर्फ 3 ही है और सिलिकॉन के पास में 4 है, तो कहने का मतलब है जगह तो यहाँ पर जो है वो मेंबर तो है 3 और सीट इनके लिए है 4। तो ये 3 मेंबर जो है वो चारों सीट में से किसी पे भी एडजस्ट हो सकते हैं, एक वैकेंट रहेगी फिर, है ना, एक कैसी हो गई, खाली। तो यहाँ पर ये भी फिर क्या प्रदर्शित करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होगा वो कौन सा होगा, वो मेरा होगा P प्रकार का, P प्रकार का अर्धचालक। आई मेरी बात समझ में बच्चों।
फिर से मैं आपको एक बार इसको समझा देती हूँ। हमने यूं कहा कि जो अर्धचालक होते हैं वो चालक और कुचालक के मध्य की चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी धातु और धातु के मध्य आते हैं। कैसे? कहने का मतलब ये क्या है कि कोई पदार्थ जो है वो कुचालक है, चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया इसमें जिससे कि ये चालकता प्रदर्शित करने लग गया। अब ऐसा क्या किया? अब ऐसे हम दो केस कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इसको ताप दे दें। अब टेम्परेचर देने पर या ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर ये जो बंध बनाता है ये बंध टूट जाता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमने क्या किया? अशुद्धि मिला दिया। अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं? डोपिंग। जब हमने इसमें अशुद्धि मिलाई तो हमने देखा कि जब हमने 14वें वर्ग में यानी 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट की अशुद्धि मिलाई तो जो हमारा अर्धचालक बनता है वो n प्रकार का होगा, और जब हम 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाएंगे तो वो हमारा होगा p प्रकार का अर्धचालक। तो इस तरह से n और p प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, अर्धचालक का हमारा उदाहरण है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है बच्चों। तो ये तो थी हमारे विद्युतीय गुण की बात कर रहे थे हम, किसमें? चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि हमने ये तो देख लिया कि ये चालकता प्रदर्शित कर रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रहे हैं, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चालकता प्रदर्शित होती है? तो वो हम बात करेंगे किसमें बच्चों? बैंड सिद्धांत में। किसमें? बैंड सिद्धांत। अब बैंड सिद्धांत क्या होता है? हमें पता है कि परमाणविक कक्षकों से मिलकर क्या बनते हैं? आणविक कक्षक, ठीक है। परमाणविक कक्षक हम सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, उसमें हमें कक्षक पता है ना। अब परमाणविक sp d f कक्षक कहते हैं, मिलकर के क्या बना रहे हैं? आणविक कक्षक बनाते हैं, ठीक है। अब ये आणविक कक्षक क्या करते हैं? ये आणविक कक्षक बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंड। अब बैंड कितने होते हैं? बैंड होते हैं दो तरह के होते हैं बच्चों, चालन बैंड और संयोजी बैंड। दो तरह के बैंड बनते हैं, चालन और संयोजी बैंड, ठीक है। देखो किस तरह का होता है ये, इस प्रकार से। ये हमारा होता है चालन बैंड। ये कौन सा बैंड हो गया? ये हो गया चालन बैंड, ठीक है। और संयोजी बैंड, ये नीचे हमारा हो गया संयोजी बैंड, ये हो गया संयोजी बैंड। अब देखो चालन बैंड जो होता है ये बैंड होता है रिक्त, खाली, है ना। और ये बैंड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है बच्चों, इस बैंड के मध्य यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये वैकेंट है। अब यहाँ से यहाँ के मध्य में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, निश्चित ऊर्जा अंतराल जिसको बोलते हैं, इस ऊर्जा अंतराल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो पदार्थ हम ले रहे हैं ठोस का वो चालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा, ठीक है। कैसे? देखो जो पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ये चीज तो हम सबको पता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ये जो कक्षक बन रहे हैं, जो बैंड बना रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? ऊर्जा स्थानांतरण की ये यहाँ से यहाँ तक जंप करता है, ठीक है। तभी उस केस में क्या होगा? विद्युत का चालन होता है, यानी कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं कहाँ से? संयोजी बैंड से चालन बैंड में, ठीक है। और जैसे ही संयोजी चालन बैंड में जाएंगे और चालकता प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनके बीच का ये जो ऊर्जा अंतराल है इस पर डिपेंड करता है कि चालकता प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं सुचालक की। किसकी बात करें? सुचालक या चालक पदार्थों की, सुचालक पदार्थों की बात करें, ठीक है। तो सुचालक पदार्थों में जब हम देखते हैं बच्चों तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा अंतराल है यहाँ पर ये ओवरलैप होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ये हमारा है चालन बैंड और ये कौन सा बैंड है? ये है संयोजी, ठीक है, संयोजी बैंड, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इनके मध्य में जो ऊर्जा अंतराल डिफरेंस जो है वो नहीं है, यानी ओवरलैप कर रहे हैं, तो आराम से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत का चालन होगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं संयोजी से चालन बैंड में तो विद्युत का चालन होता है। अब यहाँ पर तो सुचालक में क्या, सुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके में ये जो ऊर्जा अंतराल होता है ये बहुत कम है, नहीं है, ना के बराबर है, ओवरलैप हो रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पर इजीली
इजीली जो है यहाँ पर ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, कुचालक की, कुचालक पदार्थों की बात करें तो कुचालक पदार्थ जो है वो पदार्थ कैसे हैं, कुचालक पदार्थ के मध्य में ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये और ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ये है जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर डिफरेंस रहता है, तो इसलिए यह चालकता यहाँ पर नहीं होती है, चालकता प्रदर्शित नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है, इन बैंड के मध्य में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, ऊर्जा जो है वो ऊर्जा डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहे कितना इसको ताप दें, कुछ भी दें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर पाता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, विद्युत रोधी, यहाँ पे सॉरी इसकी अर्धचालक की, है ना। थर्ड हम बात करें अर्धचालक की, किसकी बात करें, अर्धचालक की। तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं बच्चों, उनमें ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है यहाँ से और यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये एनर्जी मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर जब हम ताप देते हैं या अशुद्धि मिलाते हैं तो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानी थी हमारी किसकी, बैंड सिद्धांत की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणविक कक्षकों से क्या बने, आणविक कक्षक। ये आणविक कक्षक बैंड बनाते हैं और बैंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। भाई हम कह रहे हैं ना ये पदार्थ सुचालक है, ये कुचालक है, ये विद्युत रोधी है या ये अर्धचालक है, तो क्यों है, हमने ये तो देखा कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा हो रहा है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी कुछ काम होगा, वो काम इनका ये बैंड बनाने का काम। अब यहाँ पर ये बैंड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में जा रहे हैं, किससे, संयोजी बैंड से। तो संयोजी बैंड से जब चालन बैंड में जाते हैं तो चालकता प्रदर्शित होती है। जब हम बात करते हैं सुचालक की तो उनके मध्य में जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ही कम, यानी ना के बराबर, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आराम से जो है वो चालकता प्रदर्शित होती है। लेकिन हम कुचालक की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के मध्य में बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चालकता प्रदर्शित नहीं होती, इसलिए प्लास्टिक और रबर इनमें चालकता प्रदर्शित नहीं होती है। लेकिन हम बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक में एनर्जी डिफरेंस तो है लेकिन कम है, यानी कि अगर मैंने उसको ताप दिया या अशुद्धि मिलाई तो वो चालकता के गुण प्रदर्शित करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह सारी बातें थी हमारी विद्युतीय गुण की। किसकी बात थी, विद्युतीय गुण की। ठीक है।